लगातार किसानों के खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। आज जो किसानों को हम लोग यहाँ धान का कीमत दे रहे हैं, प्रति क्विंटल 3100 रुपया और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान ये जो खरीद रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है, किसी भी दूसरे प्रदेश में नहीं है। आज कई प्रदेश में 3100 धान का कीमत मिल रहा है प्रति क्विंटल, लेकिन 21 क्विंटल नहीं खरीद रहे हैं। ये सब आप पता कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा किसानों को अगर कहीं लाभ हो रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आज 3100 रुपया धान भी दे रहे हैं, 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं और 2 साल का बकाया बोनस उसको करीब करीब किसान लोग भूल चुके थे। देखिए उस समय पुराने समय में सहकारी बैंक होता था, 16% 18% उसमें ब्याज लगता था। जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुए, 15 साल हमारी सरकार चली तो 16% 18% ब्याज को कम करते करते 0% में ले आए। आज सहकारी बैंक से हमारे किसानों को 0% में केसीसी मिल रहा है। आज केसीसी की भी बात अगर करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की, तो इसका श्रेय किसको जाता है? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। उसके पहले किसानों के पास पूंजी के लिए महाजन लोगों से उधार लेने के अलावा, कर्जा बाढ़ी के लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और साल भर के बाद में उसका 100 या 1.5 वापस करना पड़ता था कि नहीं? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार इस देश में जब प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किए और कम ब्याज में आज कृषि मतलब अच्छा से खेती करे, इसके लिए केसीसी मिल रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक का केसीसी 0% में है, 1% ब्याज नहीं लगता है। तो ये सुविधा हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। अभी एक सिंचाई योजना का एक स्कीम पूरे देश में वो लागू किए हैं, प्रेशर से चलने वाला दाब युक्त सिंचाई योजना, और पूरे देश में 100 योजना लिए हैं प्रथम मतलब चरण में 100 योजना। उसमें सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में एक योजना मिला है और वो भी जसपुर जिला में मिला है, जसपुर जिला में। और ये बगिया निकट एमकेट के नाम से सैंक्शन हुआ है। 119 करोड़ रुपया का ये योजना है। पूरे देश में 100 योजना, उसमें से एक योजना जसपुर में, और वो 119 करोड़ का, उसमें 14 गांव का करीब 5000 हेक्टेयर जमीन उसमें सिंचाई होगा और पूरा पाइप से अंदर पाइप होगा। किसी का जमीन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसमें वाटर लॉसेस भी नहीं होगा। इधर उधर केनाल में कभी टूट जाता है तो पानी भागता है, ये सब नहीं होगा, बिल्कुल पाइप से रहेगा और सबके खेत में वो पाइप से पानी पहुंचेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। और 100 जिला को प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना के रूप में भी चयन किया गया है पूरे देश का। उसमें से 3 जिला हमारा छत्तीसगढ़ का शामिल है, कोरबा, दंतेवाड़ा और तीसरा हमारा जसपुर। 3 जिला में जसपुर भी शामिल है। तो इसमें जिले में किसानों के लिए अच्छा बीज मिले, अच्छा खाद मिले, सिंचाई का साधन अच्छा हो, ये सब के लिए भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर चिंता होगा। तो ये किसानों के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। चूंकि आगे भी कार्यक्रम है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों के बीच में हमारा आना भी होता है। मैं 2-3 जो अभी नवाचार हम लोग सरकार में कर रहे हैं उसको बताऊंगा। एक तो 2.5 साल में मोदी की गारंटी के सभी काम को करीब करीब पूरा किए हैं, लेकिन हम लोग का वादा था कि हम लोग स्वच्छ प्रशासन भी देंगे और करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति हम लोग अपनाएंगे। और इसके लिए सरकार में गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन हम लोग किए हैं। और पूरा हम लोग ई डिस्ट्रिक्ट सेवा को भी बढ़ा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट सेवा में डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे, उस समय 50 के आसपास सेवा था, उसको हम बढ़ा के 400 से ज्यादा कर दिए हैं। आप लोग उसमें अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें एप्लीकेशन आएगा और उसमें आप लोग भर के घर बैठे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या राजस्व का रिकॉर्ड वो प्राप्त कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट में 400 से ज्यादा सेवा आपको घर बैठे, न पटवारी का चक्कर लगाना, ना और किस कहीं पर जाना, ये काम कर रहे हैं। और एक आपका हम लोग हर पंचायत को अटल डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। अटल डिजिटल सेवा केंद्र ये भी सीएससी सेंटर जैसा काम करेगा, वहां भी प्रमाण पत्र दस्तावेज मिलेंगे और 1 लाख रुपए का प्रतिदिन उसमें ट्रांजेक्शन भी होगा। हम लोग का मोदी की गारंटी में वादा था कि पंचायत के लोगों को हम लोग बैंकिंग के लिए बाहर जाने नहीं देंगे, तो 1 लाख तक प्रतिदिन ट्रांजेक्शन हर अटल डिजिटल सेवा केंद्र में भी होगा। अभी 6000 से ज्यादा पंचायत में ये व्यवस्था दे चुके हैं। आने वाले समय में जो हमारे 12-13 हजार पंचायत हैं, सब में ये व्यवस्था हो जाएगा। और एक अभी हम लोग घूमते थे क्षेत्र में तो बिजली बिल कई जगह पकड़ा देते थे, लंबा बिजली बिल, किसी का 60,000, किसी का 70,000, किसी का 1,00,000-1.5 लाख। तो इसके लिए अभी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना निकाले हैं। आप लोगों को मालूम भी होगा, किसी को मालूम नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि अगर किसी का इस तरह से ज्यादा बिल बढ़ा है तो अपने नजदीक के बिजली ऑफिस में आपको पंजीयन कराना है, या मोर बिजली ऐप उसमें पंजीयन कराना है, या बिजली विभाग का जो वेबसाइट है उसमें पंजीयन कराना है। ये 31 जून तक चलने वाला है और जगह जगह हमारे विभाग के अधिकारी शिविर लगा के ये जो बढ़ा हुआ बिजली बिल है और सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर रहे हैं।
और 757 करोड़ रुपया हम लोग इसमें बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो किसी का बढ़ा हुआ है तो अभी तक समय है, आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और जनता को हम लोग ज्यादा से ज्यादा शासन के माध्यम से सुख सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। तो अभी 9 तारीख को एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। उसमें एक नंबर दिए हैं 1076 1076, आप लोग नोट कर लीजिए। खाली 1076 आपको डायल करना है और उसमें आप अपनी समस्या मांग को उसमें रखना नहीं है। सड़क पुल पुलिया सब नहीं मांगना है, उसके लिए हम लोग को आवेदन देना पड़ेगा। लेकिन समस्या इसमें आपका अगर ट्रांसफार्मर जल गया है, आज ये एप्लीकेशन आया है कि उनका होती नहीं कट रहा है, किसी का खाता विभाजन नहीं हो रहा है, किसी का सीमांकन नहीं हो रहा है, किसी का थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है, तो ऐसा 1076 में आप नंबर डायल करिए और सीधे शिकायत दर्ज कराइए। 24 घंटा ऑफिस रायपुर में खुला है, 24 घंटा 7 दिन। इसके लिए 125 कर्मचारी पूरा ट्रेंड होके, 50 कर्मचारी एक बार में बैठते हैं 8 घंटा, फिर दूसरे 8 घंटा 50, फिर रात में 25 कर्मचारी बैठ रहे हैं, है ना। तो आपको 24 घंटा और एक बार में 50 कॉल रिसीव होगा, 50 कॉल 1076, 50 लोग एक बार में मतलब उसमें डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसमें 8000 हमारे अधिकारी डिप्यूट हैं हर विभाग के, जो मतलब सीधे हमारे ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़े हैं। और समस्या होगा तो वहां से ऑटोमेटिक उनके पास चला जाएगा वो समस्या। ऐसी व्यवस्था है, डिजिटल व्यवस्था ऐसी है कि वो भेजना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वहीं से जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेज देंगे। और सब समस्याओं का समाधान का टाइम बाउंड है। जैसे किसी का ट्रांसफार्मर जल गया किसी गांव का, तो 5 दिन में बदलना है ना, 5 दिन में बदलना ही है। और अगर 5 दिन में नहीं बदला तो संबंधित अधिकारी से पूछा जाएगा कि आपने 5 दिन में ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदला, और अगर उचित कारण नहीं बताएगा तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत फोन कर करके धन्यवाद भी दे रहे हैं, पेपर सब में छपवा रहे हैं। तो अब आप लोग शिकायत होगा तो आपको कोई विधायक सांसद के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं सीधे 1076 डायल करके आप शिकायत दर्ज कराइए। हमारे कर्मचारी आपके संपर्क में रहेंगे, बराबर उसका अपडेट भी देंगे। तो एक नवाचार किए हैं, मैं सोचा कि ये सब आप लोगों को बता दें। क्या है खाद वगैरह, थोड़ा उसके विषय में भी मैं बता देता हूं कि पश्चिमी एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी है उसके कारण से कहे कि हमारे देश में उतना डीएपी यूरिया बनता नहीं है, बाहर से आयात करना पड़ता है। करीब 80% खाद बाहर से हम लोगों को लाना पड़ता है, और जिधर से लाते हैं उधर लड़ाई चल रहा है तो ठीक से आ नहीं पा रहा है। लेकिन हम लोग डीएपी और यूरिया उसका हम लोग विकल्प दिए हैं, एनपीके, एसएसपी, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, है ना। ये सब में ज्यादा लाभ है। नैनो डीएपी, एक बोरी डीएपी का कीमत 1350 है, 1350, लेकिन उसका विकल्प है 1 लीटर नैनो डीएपी, और 1 लीटर नैनो डीएपी का कीमत है 1200 रुपया। तो आपको उसमें 150 रुपया बचत हो रहा है, और सीधा सीधा पौधा ग्रहण करता है नैनो डीएपी, नैनो यूरिया को, उससे जमीन पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब आजकल बड़े बड़े जो किसान हैं सब नैनो की तरफ जा रहे हैं, और नैनो डीएपी यूरिया की कोई कमी नहीं है, बाकी खाद की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन डीएपी यूरिया चूंकि बाहर से आयात होता है इसलिए इसमें थोड़ी परेशानी है, लेकिन उसके एवज में विकल्प के रूप में सरकार पूरी व्यवस्था की है। तो किसी तरह से आप लोगों को चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। डीजल पेट्रोल में भी किसानों को तो हमने कहा है कि किसानों को कोई डीजल की कमी नहीं होने देंगे, तो कृषि कार्य के लिए डीजल पेट्रोल की कमी भी नहीं होगी। इस तरह से पूरा चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के लिए कर रही है। तो ये